बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने लगे हैं कि किसी प्लाट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक प्लाट है, ये एक प्लाट है, इसकी लेंथ जो है वो है 16 फ़ीट और इसकी विड्थ जो है वो 8 फ़ीट है। तो हमने क्या करना है, यानी लंबाई इसकी 16 फुट है और चौड़ाई इसकी 8 फुट है। अब हमने इस प्लाट का एरिया मालूम करना है कि ये प्लाट कितने मरले का है। तो हम क्या करते हैं कि एरिया का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। एरिया का फार्मूला है लंबाई ज़रब चौड़ाई। अगर आपका प्लाट जो है वो सीधा सीधा प्लाट हो, यानी एक रेगुलर प्लाट हो जिसमें कोई बदगुनिया ना हो। बदगुनिया से मुराद ये है कि इसकी ये जो लंबाई वाली साइड्स हैं ये आपस में बराबर हो और ये चौड़ाई के दोनों सिरे जो हैं ये आपस में बराबर हो। फिर ये आपका क्या होगा, रेगुलर प्लाट होगा। ये बदगुनिया वाला प्लाट नहीं होगा। तो इसका फार्मूला ये है कि लंबाई को चौड़ाई के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब लंबाई इसकी हमने कहा है कि 16 फुट है और चौड़ाई कितनी है, 8 फुट। तो 16 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 128 स्क्वायर फुट आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये 128 स्क्वायर फुट अगर इसका एरिया है तो इसको आप 270 पर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मरले में इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये तो था एक सीधा सीधा प्लाट, मतलब ये है कि ये इसमें कोई बदगुनिया नहीं था। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्लाट आ जाता है बदगुनिया वाला, जैसे कि ये प्लाट है। अब इसमें क्या है कि आपके पास जो ये प्लाट है इसकी एक साइड की लंबाई जो है वो है 25 फुट और दूसरी साइड से कितनी है, 23 फ़ीट है। अब 25 फ़ीट और 23 फ़ीट जो है ये आपस में बराबर नहीं है, मतलब इसकी लंबाई जो है दोनों साइड से बराबर नहीं है। 25 फ़ीट है और 23 फ़ीट है, तो ये आपस में बराबर तो नहीं है। इसी तरीके से जो इसकी चौड़ाई है वो वहाँ से 12 फ़ीट है और यहाँ से कितनी है, 10 फ़ीट, यानी ये 12 फ़ीट है और ये 10 फ़ीट है। तो इसका मतलब है चौड़ाई भी आपस में बराबर नहीं है। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लाट है ये एक बदगुनिया वाला प्लाट है। अब इस तरह के प्लाट में हम ऐसे नहीं कर सकते कि लंबाई ज़रब चौड़ाई कर दें या इधर से ये लंबाई और ये चौड़ाई कर दें, तो इस तरीके से इसको फाइंड नहीं कर सकते। अब इसका एरिया मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि आप लेंथ जो है ना उसका भी क्या कर लें, मीन फाइंड कर लें। मतलब लंबाई वाली जो दोनों साइड्स हैं उनको आपस में प्लस कर लें, जमा कर लें आपस में और 2 पर डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगी, लंबाई आ जाएगी, यानी मीन लंबाई आ जाएगी। ठीक है, जब आप 25 को 23 में ऐड करते हैं, 2 पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आता है, 24 आता है। अब इसकी लंबाई कितनी है, मीन लंबाई जो है इसकी औसत लंबाई जो है वो 24 फ़ीट है। कितनी है, 24 फ़ीट। अच्छा, इसी तरीके से अब आपने ये जो चौड़ाई है, विड्थ है, ये भी आपने मीन विड्थ फाइंड करना है, यानी जो चौड़ाई है उसके लिए भी आपने क्या करना है, औसत फाइंड करना है। अब 12 और 10 को जमा कर लें, 2 पर डिवाइड कर लें तो ये औसत आ जाएगा। तो 12 जमा 10 ये हो जाएगा 22। 22 को 2 पर डिवाइड करते तो हमारा आंसर कितना आता है, 11 आ जाता है। 11 फ़ीट इसकी क्या है, विड्थ है। अब लंबाई भी आ गई है और चौड़ाई भी आ गई है। ठीक है, तो इस लंबाई यानी ये जो मीन लेंथ है इसको मल्टीप्लाई कर दे, ये जो मीन आपने विड्थ फाइंड की है इसके साथ, तो ये आपके पास लंबाई ज़रब चौड़ाई 24 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 264 आपका आंसर आ जाएगा। और इसको मरले में कन्वर्ट करने के लिए आप 270 पर डिवाइड कर दें तो ये इस प्लाट का एरिया आ जाएगा। यानी अगर आपका प्लाट की लंबाई आपस में दोनों साइड से बराबर ना हो, इसी तरीके से या चौड़ाई आपस में बराबर ना, बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि चौड़ाई तो बराबर होती है, उधर से अगर 12 है तो इधर से भी 12 होगी, लेकिन जो लंबाई है वो बराबर नहीं होती। तो जो साइड्स आपस में बराबर नहीं है, अगर चौड़ाई बराबर नहीं है दोनों साइड से तो उनकी मीन ले लें। इसी तरीके से अगर लंबाई बराबर नहीं है तो उसकी भी क्या लिया जा सकता है, मीन ली जा सकती है, यानी औसत निकालें। फिर उस औसत को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिज़ल्ट क्या होगा, ठीक होगा।